दोस्तों नमस्कार। फिर हाजिर हुआ आपका दोस्त अमन विश्वास और स्वागत करता हूं आप सबों का मेरे चैनल में। आज फिर लाया हूं आप लोगों के लिए एक छोटी सी कहानी और जिंदगी के सफर में की इस कहानी का नाम है घरेलू बहू। रोज की तरह आज फिर मोहन लता को उसकी औकात दिखाकर दफ्तर के लिए निकल गया। और दिखाए भी क्यों ना, क्योंकि लता एक घरेलू महिला है। वो कोई ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं है, ना ही वो कोई कामकाजी सफल महिला है। उसका काम तो सिर्फ कपड़े धोना है, खाना पकाना है, बिस्तर लगाना है, घर की सफाई करना, बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, घर के बड़े बूढ़ों का ध्यान रखना और घर में आए हुए मेहमानों का स्वागत करना। अब ये काम तो कोई भी नौकरानी कर सकती है। इन सब काम की क्या अहमियत? यह सब सोचकर लता ने अपने गालों से आंसुओं की बूंदों को साफ किया और फिर से अपने कामों में जुट गई। रोज की तरह मोहन का फोन आया कि वह देर से घर आएगा, खाना बाहर ही खाएगा। अब लता समझ गई थी कि पिएगा भी बाहर। पहले तो लता रोज मोहन से इस बात को लेकर लड़ती थी कि वो क्यों बाहर पीता है, तो वो यह कहकर फटकार देता कि वो मेहनत करता है, कमाता है, वो जो चाहे करे। पर अब तो जैसे वो थक चुकी थी, वह मोहन के मुंह नहीं लगना चाहती थी, क्योंकि मोहन कई बार यह कह चुका था कि इस घर में लता की जरूरत नहीं है, लता को घर की जरूरत है। वो जब चाहे इस घर को छोड़कर जा सकती है। लता यह सोचकर चुप हो जाती थी कि शायद मोहन सही कह रहा है। और वो जाए भी तो जाए कहाँ? मायका तो बचपन से ही पराया होता है। अगर घर की बेटी 4 दिन भी ज्यादा मायके में रुक जाए तो आस पड़ोस वालों के कान खड़े हो जाते हैं, नाते रिश्तेदार चुटकियां लेना शुरू कर देते हैं और बात माँ बाप की इज्जत पर आ बनती है। यही सब सोचकर लता अपमान की घूंट पी जाती थी। अगले दिन लता की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। उसने नापा तो उसे बुखार था, पेट में दर्द हो रहा था। धीरे धीरे पेट का यह दर्द काफी बढ़ गया था। उल्टी हो रही थी, एक आध बार खून की उल्टी भी हुई। बुखार भी कम होने का नाम नहीं ले रही थी। अब लता ने घर पर ही रखी हुई बुखार की दवा ले ली, जैसे तैसे नाश्ता और बच्चों का टिफिन लगा दिया और कमरे में जाकर लेट गई। मोहन यह कहकर चला गया कि डॉक्टर को दिखा देना। शाम तक लता का बुखार बढ़ गया था और तबीयत बहुत खराब हो चुकी थी, बिल्कुल भी सुधार नहीं हुआ। उसने मोहन को फोन किया तो उसने कहा कि वो घर आते वक्त दवा लेता हुआ आएगा। मोहन ने लता के पास दवा रख दी और कहा ले लो, क्योंकि उसने दवा लाने का इतना महान काम जो किया था। अब पत्नी होती तो दवा देती, प्यार से उसके माथे पर हाथ फेरती, लेकिन मोहन उधर सासू माँ ने भी खाना बनाकर आज रात के लिए यह मोहर लगा दी कि वाकई में इस घर में लता की कोई जरूरत नहीं है। रात को लता ने खाना नहीं खाया, क्योंकि पेट में काफी दर्द था तो भूख भी बिल्कुल नहीं थी। पानी पी और चुपचाप लेट गई, लेकिन बहुत बेचैन थी और तड़प रही थी। उधर मोहन चैन की नींद सो रहा था। सोए भी क्यों ना भाई, अगले दिन उसे काम पे जाना था, क्योंकि वो कमाता था। इस घर को उसकी बहुत आवश्यकता है। अगले दिन मोहन ने दवा यह कहकर रख दिया सामने कि खा लेना, रात को डॉक्टर के पास चलना है। अपना महान फर्ज निभाकर मोहन तो ऑफिस के लिए निकल गया। उधर सास ने भी बीमारी में हाथ पैर चलाने की नसीहत देकर महानता का उदाहरण दे दिया था। शाम को लता की तबीयत बहुत बिगड़ गई। खड़ी नहीं हो पा रही थी, उठ नहीं पा रही थी, बैठ नहीं पा रही थी, आंखें खोल नहीं पा रही थी, आंखें लाल थी, आंखों से बराबर आंसू बह रहे थे। सास ने मोहन को फोन की। उसने कहा वो अभी आता है, पर मोहन काफी देर तक नहीं आया। 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, फिर मोहन को दोबारा फोन किया गया। तब तक लता की तबीयत बहुत खराब हो चुकी थी, बहुत खराब, यहां तक कि लता मौत के करीब पहुंच चुकी थी। मोहन घर आकर उसे अस्पताल ले गया और तब तक, जी हाँ, और तब तक लता मर चुकी थी। अब लता को किसी की भी जरूरत नहीं थी। पर अब लता को जब किसी की जरूरत नहीं थी,
तो लता की जरूरत सबको थी। आज लता की 13वीं हो चुकी थी। दिलासा देने वाले मेहमान आए और सब जा चुके थे। अब मोहन को दफ्तर जाना बहुत मुश्किल से हो पा रहा था, क्योंकि जाता भी कैसे। अब उसे घर के बहुत सारे काम करने थे जो लता के होने पर उसे पता भी नहीं चलता था। आज उसे पता लगा कि इस घर में लता की कितनी जरूरत है। आज उसको अपने तौलिए, रूमाल, अपनी दफ्तर की फाइलें, यहां तक कि वो छोटी छोटी चीजें जिसका उसे आभास भी नहीं था, नहीं मिल रही थी। उसे पता भी नहीं था कि उसे लता की कितनी जरूरत है। आज लता के जाने के बाद घर घर नहीं लग रही थी, बल्कि एक चिड़ियाघर लग रही थी। सास की दवाई और बच्चों को समय पर खाना नहीं मिलता था। मोहन को रात को अपना बिस्तर लगा नहीं मिलता था। आज मोहन का घर पर इंतजार करने वाला कोई नहीं था। उसको किसी को बताने की आवश्यकता नहीं कि वो कहाँ है और कब आएगा, क्योंकि कोई पूछने वाला ही नहीं था। आज मोहन को लता की बहुत जरूरत है, पर लता को यह साबित करने के लिए कि मेरी जरूरत है सबको, मौत को गले लगाना पड़ा। उसे अपनी अहमियत बताने के लिए इस दुनिया से विदा होना पड़ा। आज सबने मान लिया कि लता को इस घर की नहीं, इस घर को लता की बहुत जरूरत है। दोस्तों, ये कहानी महज उस लता की नहीं है। ये तमाम उन महिलाओं की है जिन्हें घर में कोई कद्र नहीं मिलता। सिर्फ पति पत्नी की नहीं, बल्कि पत्नी पति का भी कद्र करे। हर रिश्ते का कद्र करें। समय रहते दोस्तों अपने साथियों का कद्र कीजिए। जिंदगी में यही आपके साथ रहेंगे अंतिम दिनों तक। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि यह कहानी आप सबको पसंद आई होगी। मुझे ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस कहानी को, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, इजाज़त दीजिए। अपने दोस्त को फिर मिलते हैं अगली एपिसोड में। फिर एक कहानी लेके आऊँगा आप सबको सुनाने के लिए। मैं आपका दोस्त अमन विश्वास। नमस्कार।